Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Ravi and you are watching a smart computer tutorial. दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फोल्डर यानी कि विंडोज का नेक्स्ट सीरीज। इसमें मैंने विंडोज से रिलेटेड और भी वीडियोस दे रखी है। आप उन्हें अगर नहीं देखे हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप उसे देख ले या आई बटन पे आपको सारा वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों बहुत दिनों से मैं विंडोज पर कोई वीडियो नहीं बना रहा था। हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर विंडोज सीरीज की और भी नेक्स्ट वीडियो लाइए। इसलिए हमारा ये वीडियो उन यूजर्स के लिए काफी बेनिफिट है जो अभी अभी कंप्यूटर लर्निंग शुरू किए हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फोल्डर में किसी फोल्डर के आइकन को चेंज कैसे करना है और किसी फोल्डर को हम इनविजिबल आइकन कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप पे अगर फोल्डर हो बट वो शो ना हो यानी दिखे ना, कितनी अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि एक यहाँ पर अपोजिट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना ले रहा हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आपने इससे पहले का विंडोज सीरीज का वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके बिल्कुल आप उसे देख ले। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक और शेयर करना भी ना भूले। तो बिल्कुल यहाँ से अभी मैं एक नया फोल्डर बना ले रहा हूँ। अपोजिट क्लिक न्यू और फोल्डर पर गया, कोई भी मैं नेम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा फोल्डर बिल्कुल बन चुका है। अभी क्या करते हैं हम लोग कि इस पर अपोजिट क्लिक करते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे फोल्डर का आइकन कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ये येलो तो नहीं कर सकते लेकिन जस्ट उसी टाइप का है। इस पर अपोजिट क्लिक, उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ से प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये हमारा एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ऊपर बहुत सारे टैब्स हैं। ठीक है, ये है जनरल, शेयरिंग, सिक्योरिटी, प्रीवियस वर्जन एंड कस्टमाइज। और तो अभी हमें कस्टमाइज वाले टैब से काम है, तो इस कस्टमाइज वाले टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ से नीचे देख रहे होंगे आप चेंज आइकन का एक ऑप्शन है यानी बटन है। चेंज आइकन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही चेंज आइकन वाले बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आइकन्स हैं, है ना। यहाँ से जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ओके, फिर से यहाँ से अप्लाई कीजिए और फिर से यहाँ से ओके कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा फोल्डर बिल्कुल ही आइकन इसका चेंज हो चुका है। इसी प्रकार से आप और भी तरह के इससे आइकन को बदल सकते हैं। इवन अपनी इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं। वो मैं कैसे, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ पर अपनी फोल्डर में अपनी इमेज लगाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनविजिबल आइकन का फोल्डर कैसे बनाएं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि प्रोसेस सारा सेम है। जैसे ही फोल्डर है उस पर अपोजिट क्लिक करते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सेम यहाँ से कस्टमाइज वाला ऑप्शन पर जाते हैं। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ से आपको ये डायलॉग बॉक्स के यहाँ पर नीचे यहाँ पर चेंज का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच में कुछ स्पेस है, ब्लैंक, वो एक्चुअली ब्लैंक नहीं है। ठीक है, ये हमारा इनविजिबल आइकन है। किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर से अप्लाई करते हैं। अभी हमारा देखिए ये आइकन इनविजिबल हो गया। ये हुआ कि इनविजिबल आइकन यानी कि आप इनविजिबल नेम और इनविजिबल आइकन दोनों बना सकते हैं फोल्डर पे। तो इस तरह से हम लोग फोल्डर की लुक को चेंज कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये ट्यूटोरियल्स आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। किसी सजेशन के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग पर से आपको जाकर के ट्यूटोरियल का नोट्स मिल सकता है। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और नए ट्रिक के साथ।